संस्कृतियों का बचाव कानून कहां तक करेगा, कहां नहीं करेगा, यह भी समय के मूल्य निर्धारित करते हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि संविधान समानता की बात करता है, फिर आप समान कानून बनाने के खिलाफ खड़े हो जा रहे हैं। यह ठीक नहीं है। अगर आप अपनी संस्कृति पर कॉमन सिविल कोड को हमला मान रहे हैं तो पहले तो स्पष्ट बताइए कि इसका कौन सा प्रावधान आपकी कौन सी संस्कृति पर हमला है। जैसे एक सज्जन ने कहा है कि आदिवासियों की संस्कृति पर हमला, तो इस पर दो जवाब है। पहला जवाब तो एक, उसमें स्पष्ट रूप से जौनसारी, भुटिया, भुक्ता, जितनी भी आदिवासी जातियां हैं उत्तराखंड की, उनको एक्सक्लूड किया गया है, उन पर वो कानून लागू ही नहीं है। संस्कृति किसे कहते हैं? गरीबों की अपनी एक संस्कृति होती है, अमीरों की अपनी होती है, बाहुबलियों की अपनी एक संस्कृति होती है। कैसे कह दिया कि यूसीसी आएगा तो संस्कृति का उल्लंघन हो जाएगा? अरे भाई, सारे हिंदू संस्कृति की अगर बात कर देंगे, हिंदू होकर हिंदू संस्कृति की बात करेंगे, तो फिर तो संविधान पर ही आरोप लग जाएगा कि हिंदुओं की सारी संस्कृति के उल्लंघन में लिखा हुआ है। उत्तराखंड में आज से यूसीसी लागू हो गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। जी, यूसीसी इसी को कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके लिए समान नागरिक संहिता। इसके तहत जो है सभी लोगों को एक समान अधिकार दिए जाने की बात कही जा रही है सरकार की ओर से। पुष्कर सिंह धामी की सरकार की ओर से ये दावा किया जा रहा है, सबको हम एक बराबरी का हक अधिकार देंगे। इसका मुस्लिम समुदाय की ओर से काफी विरोध भी हो रहा है। पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई साहब ने भी कुछ दिन पहले ये टिप्पणी की थी कि कुछ वर्ग के लोगों को ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिरी तक समझ में नहीं आएगा। पूरे मामले को हम विस्तार से जानते हैं पंकज त्रिपाठी जी से। एडवोकेट हैं और ये अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, द लॉजिकल इंडियन। वहां भी जाकर आप सुन सकते हैं इस बातचीत को, जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, इसके पक्ष और प्रतिपक्ष में क्या क्या तर्क गढ़े जा रहे हैं। बहुजन बुद्धिजीवियों का भी एक ये मानना है कि इससे संस्कृति पर भी हमला होगा। क्या ये सही है? मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पंकज त्रिपाठी जी की भी चैनल को भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। चलते हैं सीधे पंकज जी के पास और जानते हैं क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड और उत्तराखंड में इस पर देवभूमि में क्या असर पड़ने जा रहा है। जी नमस्कार पंकज जी। जी नमस्कार अमर जी, आपने बहुत अच्छा विषय चुना है। मेरे चैनल पर जब ये एक्ट पास हुआ था वहां के विधानसभा के द्वारा, जी, तब भी मैंने एक वीडियो बना करके प्रस्तुत की थी। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक लंबी प्रक्रिया रही है। जब इस देश में अंग्रेज शासन किए उससे पहले या अंग्रेजों के शासन के दौरान भी तीन तरह की व्यवस्थाएं चलती थी। यदि पक्षकार मुस्लिम हैं तो मुस्लिम लॉ, यदि पक्षकार हिंदू हैं तो हिंदू लॉ, यदि पक्षकार हिंदू मुस्लिम से इतर हैं तो उनके लिए वो इंग्लिश लॉ लगाते थे। भले अदालतें अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई थी, क्योंकि हमारी प्राचीन परंपरा में तो पंचायतें थी या फिर काजी थे मुस्लिम कानून के अनुसार। तो अंग्रेज जब आए तो उन्होंने सीपीसी, सीआरपीसी लिखी और अदालतें बना दी, जिसमें परीक्षा देकर के जज बैठने लगे, वकील की व्यवस्था हुई। लेकिन ये सब हो जाने के बावजूद भी अधिकार का जो निर्धारण होता था, एक तो हो गया कौन करेगा, जज करेगा, कैसे करेगा, वकीलों की जिरह पर करेगा, लेकिन किसको क्या, जितना कानून में लिखा है तो कौन से कानून में, तो यह देखा जाता था कि पक्षकार कौन है, हिंदू है तो हिंदू कानून में, पक्षकार कौन है, मुसलमान है तो मुस्लिम कानून में। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत तब आती थी जब एक पक्षकार हिंदू है और एक मुसलमान है। तो उसमें जो विरोधी पक्षकार, जो दूसरा पक्षकार होता था, उसका कानून लागू होता था। जैसे अगर हिंदू ने मुसलमान पर मुकदमा किया तो दोनों के अधिकारों का निर्धारण मुस्लिम कानून से होता था। शुरू की बात मैं कर रहा हूं, जब आईपीसी नहीं लिखी गई थी, यानी 1860 से पहले की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है। फिर सबसे पहले कॉमन सिविल कोड जो शुरू हुआ वो कॉमन क्रिमिनल कोड से शुरू हुआ, यानी कॉमन लॉ जो है वो आईपीसी के जरिए आया। आप जानते हैं कि बलात्कार के लिए हिंदू कानून में अलग दंड थे, इस्लामिक शरिया कानून में अलग सजाएं थी, चोरी के लिए दोनों में अलग अलग सजाएं थी। तो अंग्रेजों ने जब आईपीसी बनाई है अमर जी, तब भी बहुत विरोध हुआ है। दोनों ही वर्गों के धार्मिक गुरुओं ने
जिनको दोनों को मिलाकर मैं कठमुल्ला कह दूं। कठमुल्ला का मतलब जिनका दिमाग काठ जैसा स्थिर हो गया है। इसको मुस्लिम धर्म से लोग मत केवल जोड़ेंगे, हिंदू धर्म में भी अगर कोई धर्म के नाम पर पुरानी रवायतों से आगे बढ़ना ही नहीं चाहे तो उसको मैं कठमुल्ला ही बोल रहा हूं। कृपया मेरे शब्द को किसी धर्म विशेष तक सीमित न करिएगा। हाँ, इसकी जगह पर मैं एक शब्द ये कर दे रहा हूं, पोंगा पंडित। आप पोंगा पंडित तो फिर मौलवी में नहीं आएगा। मतलब चाहे आप पोंगा पंडित कहिए चाहे कठमुल्ला कहिए, दोनों को सबके लिए मानिए। मेरा आग्रह सबसे एक है, हाँ, दोनों को सबके लिए मानिए। मेरा कहने का मतलब हम पोंगा पंडित बोले, कठमुल्ला बोले, दोनों को सबके लिए मानिएगा, किसी धर्म विशेष तक सीमित मत करिएगा। दर्शकों से मेरा अनुरोध है, आग्रह है जी। तो उस समय के समाज में बहुत विरोध हुआ। अंग्रेजी सरकार अपने समाप्ति तक यानी आजादी तक बहुत सारे विषयों पर कॉमन कानून बना दी। जैसे पूरा क्रिमिनल लॉ कॉमन हो गया, बिल्कुल ठीक है। चोरी के लिए जो सजा हिंदू को मिलेगी वही मुसलमान को मिलेगी। हिंदू में भी चाहे उत्तराखंड का रहने वाला हो, चाहे केरल का रहने वाला हो, चाहे असम का, सबके लिए सजा एक है। जाति के भी आधार पर हिंदुओं में देख लें तो चाहे ऊंच हो नीच हो कहीं भी हो, सबके लिए सजा एक है। एक हो गया। तो क्रिमिनल लॉ को सबसे पहले कॉमन किया गया। साक्ष्य विधि जो प्रक्रिया की थी उसको 1872 में कॉमन किया गया। फिर जो है संविदा यानी व्यापार के कानूनों को, जिसका धर्म से कोई लगाव कम था, नहीं तो उस पर भी कुरान में कानून लिखा हुआ है, आपके पुराणों में कानून लिखे हुए हैं, तो उसको भी फिर कॉमन किया गया 1872 में। भारतीय संविदा अधिनियम लिखा। थोड़ा बहुत विरोध होता था, लेकिन क्योंकि उनके अधीन साम्राज्य था और इस धर्म से सीधा हस्तक्षेप नहीं था। धर्म का मतलब वहां होता है जहां लोग पूजा पाठ करके कोई आयोजन प्रयोजन करते हैं, तो ये सब तो चलता रहा। लेकिन एक बात ये देखने को मिलती थी कि बहुत से ऐसे विषय थे जिनमें हस्तक्षेप, जिनके आचरण को पूरी तरह धर्म से माना जाता था। पुराने समय में अमर जी, थोड़ा सा आपके दर्शकों के लिए, क्योंकि हर तरह के दर्शक हैं हमारे, एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं कि पहले कानून धर्म का एक हिस्सा होता था। कानून जो है वो धर्म का ही हिस्सा होता था। कुरान में पूरा कानून भरा पड़ा है, बाइबल में पूरा कानून भरा पड़ा है। उस कानून से आज आप भले न सहमत हो, लेकिन है कानून। तो पहले कानून और धर्म एक में था। कानून को धर्म से बाहर किया गया जब साम्राज्यवाद फैला है, जब एक धर्म वाले दूसरे धर्म के साथ जुड़ना शुरू किए, तब यह हुआ कि भाई इनका कानून कि उनका कानून, तो एक कॉमन कानून बनाया जाए। और साम्राज्यवाद की यह अच्छी उपलब्धि है दुनिया की, शेष तो बहुत सारी बुराइयां। तो ऐसे क्रम में धीरे धीरे घटते क्रम में, जैसे सती प्रथा को जब रोका गया बहुत विरोध हुआ, क्योंकि धर्म से जुड़ी हुई मान्यता थी, जबकि किसी को जिंदा जलाना अपराध था। तो एक तरफ क्राइम है और एक तरफ धर्म है। तो अंत में जब समाज साथ में खड़ा हुआ तो हिंदू समाज के तमाम लोग उसका विरोध करते थे, हिंदू समाज के ही तमाम लोग साथ में भी खड़े हुए। वो कुरीति समाप्त हुई। बाल विवाह धर्म समर्थित माना जाता था। आज भी आप पता लगा लीजिए, जितने महापुरुष हैं, चाहे बाबा साहब हो, चाहे नेहरू जी हो, चाहे महात्मा गांधी हो, सबका विवाह 12, 13, 14 साल में हुआ है। चाहे सरदार पटेल जी हो, सबका। इसके अलावा भगवान राम का भी विवाह सुनेंगे तो पता चलेगा कि सीता मैया 7 वर्ष की थी कि 8 वर्ष की थी, 9 वर्ष की थी, इसी के आसपास विवाह हुआ था। उस समय यही था, वो धर्म से माना जाता था उसको। कन्यादान का मतलब कन्या को पिता अपनी जंघा पर रखकर दान करता था, जब वो रजस्वला न हुई हो, यानी कन्या हो, जिसका कन्या पूजन करते हैं। तो बहुत सारी बातें थी। तो अब जब उसमें बाल विवाह को रोकने की बात आई, तो हुआ कि तो धर्म में हस्तक्षेप है। हम कन्या का दान करते हैं तो कन्या ही नहीं है, तो महिला हो गई, महिला का दान तो होता नहीं है। तो धर्म और कानून टकराने लगे, विरोध हुआ। फिर भी अंग्रेजों के रहते हुए हमारे महापुरुषों के, हम सभी के महापुरुषों के सहयोग से बहुत सारी कुरीतियों को हटा करके या पुरानी व्यवस्थाओं को हटा करके एक कानून बनाया गया। जब कानून बनता था तो एक समान बन जाता था, तो समानता भी धीरे धीरे आती गई, कानून भी बनता गया। लेकिन अभी यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी और उसी समय देश का विभाजन हिंदू और मुस्लिम के नाम पर हुआ। यह घटना बहुत जरूरी है अमर जी, आपके उस वाक्य का जवाब देने के लिए, स्पष्ट करने के लिए, जो आपने ये कहा है और जो सच है कि यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का, यानी कॉमन सिविल संहिता का सर्वाधिक विरोध मुस्लिम समाज से आता है। उस पर यह बात बतानी मुस्लिम समाज के लोगों के लिए
बहुत जरूरी है जो मैं कहने जा रहा हूं कि जब 1947 15 अगस्त को देश अलग होकर के आजाद हो गया, तो क्योंकि वहां हिंदू मुस्लिम के नाम पर विभाजन हो गया, तो वहां से एक बहुत बड़ी विकृति आई। अब मुस्लिम के नाम पर, मुस्लिम कट्टरता के नाम पर समाज पीछे जाने लगा, मुस्लिम समाज पीछे जाने लगा। मैं अपने मुस्लिम दर्शकों से कहना चाहूंगा कि वो 1939 का एक कानून देखें, 1939 का, 2 वर्ष याद करिएगा, करना है सबको अमर जी। एक है 1937, 1937, जब हिंदू महिलाओं के पक्ष में कानून बना था, हिंदू नारी संपदा अधिनियम। पहले तो हिंदू महिलाएं खुद ही संपत्ति थी, मुस्लिम महिलाएं संपत्ति नहीं थी। मुस्लिम महिलाओं को मोहम्मद साहब ने संपत्ति का अधिकार दिया था। वो अपने समय में जब बना था मुस्लिम लॉ तो बहुत प्रोग्रेसिव माना जाता था। बाद में जब और समाज और आगे निकल गया और वो जहां का तहां पीछे छूट गया, तो इस नाते वो पीछे दिखाई देता है। इसी नाते मैंने कहा कि मुस्लिम भाइयों को देखना बहुत जरूरी है। 1937 में अंग्रेजों ने हिंदू समाज के समाज सुधारकों के निवेदन पर मुस्लिम महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया। पहली बार हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया। पहली बार हिंदू महिला जो खुद संपत्ति मानी जाती थी, वो संपत्ति की हकदार बनी हिंदू नारी संपदा अधिनियम से। उसमें कुछ प्राचीन परंपराओं से भी उनके संपत्ति के अधिकार लिए गए। प्राचीन परंपरा में कोई महिला के नाते जितने तरह के गिफ्ट पाती है, वो उसकी अपनी संपत्ति होती है। जैसे वो मुंह दिखाई पा रही है, वो भोजन पहले दिन बना के ससुराल में परोसती है, तो थाली छकाई पाती है। पति उसको जो गिफ्ट देता है, पिता जो उसको देता है, उसका भाई देता है, वो सब उसकी निजी संपत्ति होती है। पुराने हिंदू कानून में, जो परंपरागत कानून था, जो धर्म से जुड़ा था, और उस तरह की उसकी संपत्ति का उत्तराधिकार उसकी बेटियों को जाता था। आज भी पहले बेटी को जाएगा, फिर बहू को जाएगा, बेटे को जाएगा। खैर, तो पहली बार हिंदू महिला को संपत्ति में अधिकार दिया गया, जिसका नाम है नारी संपदा अधिनियम 1937। बाद में इस अधिनियम को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के आने पर खत्म कर दिया गया, क्योंकि उससे ज्यादा अधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में मिल गए महिलाओं को। तो जब हिंदू महिलाओं को ज्यादा अधिकार मिला, तो उस समय, क्योंकि हिंदू मुस्लिम में टसल तो शुरू हो गई थी 1939 तक, लेकिन अभी दोनों अपने समाज में सुधार की बात करते थे। तो मुस्लिम समाज के समाज सुधारक और मुस्लिम की राजनीति करने वाले नेता लोग भी अंग्रेजों से दबाव डाले और बोले कि भाई, आपने इनके समाज को सुधारने के लिए, इनके समाज की महिलाओं के लिए कानून बनाया है, हमारे समाज की महिलाओं के लिए भी कानून आपको बनाना पड़ेगा। कौन सा कानून? तो अब जरा मुस्लिम कानून को समझते हैं। मैंने मुस्लिम लॉ पर भी किताब लिखी है, हिंदू लॉ पर भी किताब लिखी है। तो मैं अपने सभी दर्शकों से चाहूंगा कि मेरी बात को केवल यह सोचकर मत खारिज करिएगा कि मैं हिंदू समाज से हूं या मुस्लिम समाज से हूं। शिक्षक का कोई अपना जाति नहीं होती है, वो एक व्यक्ति की जाति है, शिक्षक अलग है। बिल्कुल। मुस्लिम विधि में पति को तो तलाक का अधिकार था, जो परंपरागत शरीयत कानून है। पत्नी अगर पीड़ित है पति से, तो वो कैसे तलाक लेगी? तो परंपरागत मुस्लिम कानून में इसके लिए 2 व्यवस्थाएं थी, और दोनों ही पति के ऊपर थी। एक तो यह था कि जब विवाह वो कर रही है, निकाह कर रही है, उसी समय वो शर्त रखवा ले कि मेरी जब मर्जी होगी मैं तुम्हारी तरफ से अपने को तलाक दे दूंगी, और या फिर पति के साथ वो मिलकर खुला कर ले। खुला, मुबारक, ये 2 उपाय हैं। इन दोनों में ही पति की सहमति जरूरी है। और जिस दिन किसी का निकाह हो, उसी दिन वो कैसे शर्त रख सकती है कि मैं जब चाहूं अपने को तलाक लूं? तो इस नाते ये भले इस मोहम्मद साहब ने व्यवस्था बनाई थी, लेकिन व्यवहार में कहीं किसी भी तलाक विवाह नामे में, निकाह नामे में बात नहीं देखने को मिलती है। तो इस तरह से मुस्लिम महिलाओं के पति द्वारा सताए जाने पर भी विवाह से बाहर निकलने का रास्ता बंद था। तो उन लोगों ने कहा कि भाई, हमारी महिलाओं को अगर तलाक चाहिए, हमारी महिला कोई विवाह से बाहर निकलना चाहेगी, तो वो कैसे निकलेगी? क्योंकि इस्लामिक कानून में जो व्यवस्था वो व्यवहार में होती नहीं है, और बाद में कोई समस्या आएगी तो बाद में वो तलाक अपने को दे नहीं सकती जब तक पति ने चाहे। तो उस पर मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 पास हुआ। 1937 में हिंदू नारी संपदा अधिनियम, और 1939 में मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद अधिकार अधिनियम, मुस्लिम वुमेन राइट टू डाइवोर्स एक्ट 1939 पास हुआ है। आज भी किसी मुस्लिम महिला को अगर तलाक चाहिए होता है तो कोर्ट जाती है उसी एक्ट के तहत। और आपको बता दें कि उसमें मुस्लिम महिला को जिन ग्राउंड्स पर डाइवोर्स का राइट दिया गया है,
उससे कुछ ज्यादा ग्राउंड्स बना करके बाद में हिंदू विवाह विच्छेद नियम जब बनाया गया, हिंदू विवाह अधिनियम जब बनाया गया, तो उसमें हिंदू पुरुष और महिला दोनों को विवाह विच्छेद का अधिकार दिया गया। तो मैं इतनी कहानी इतनी देर से इसलिए सुना रहा हूं कि ताकि यूसीसी का अंध विरोध करने वाले थोड़ी देर रुकें और सोचें और सुने और देखें। लेकिन जब 1947 में देश आजाद हुआ तो हिंदू मुस्लिम के नाम पर हुआ। यहां सत्ता में जो लोग आए, बहुत सारे लोग, जो विरोधी लोग थे या जो सत्ता में थे, वो किसी तरह से हर जाति का, हर समाज का वोट चाहते हैं। जैसे आज कैसे कह दिया कि यूसीसी आएगा तो संस्कृति का उल्लंघन हो जाएगा। अरे भाई, सारे हिंदू संस्कृति की अगर बात कर देंगे, हिंदू होकर हिंदू संस्कृति की बात करेंगे, तो फिर तो संविधान पर ही आरोप लग जाएगा कि हिंदुओं की सारी संस्कृति के उल्लंघन में लिखा हुआ है। ये कैसे आप संस्कृति की बात कर रहे हैं? अब संस्कृति है ना। तो खैर, जब देश में संविधान बन रहा था तो उस समय संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 44 में लिखा कि अभी तो देश आजाद हुआ है, स्थिति ऐसी नहीं कि कॉमन सिविल कोड बनाया जाए, लेकिन सरकार को निर्देश दिया गया, नीति निर्देशक तत्व के रूप में लिखा गया अनुच्छेद 44 कि आगे चल करके भविष्य में कॉमन सिविल कोड बनाया जाएगा। और अमर जी, मैं बता दूं कि बहुत सारे कॉमन सिविल कोड बने भी हैं, बस उसका नाम नहीं है कॉमन सिविल कोड, ठप्पा नहीं लगा। जैसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो बना है, वो क्या है? वो कॉमन ही तो है। हिंदू हो या मुस्लिम, कोई भी डाउरी लेगा जेल में जाएगा। कॉमन है, 1961 में बना। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 नेहरू जी के समय में बनता है। हिंदू मुसलमान आपस में शादी करना चाहे जाके उस एक्ट से कर सकते हैं, हिंदू हिंदू भी करना चाहे जाके उस एक्ट से कर सकते हैं। और वहां यह लिख दिया गया कि अगर उस एक्ट से शादी कोई करेगा तो उस पर सक्सेशन एक्ट उसके धर्म का लागू नहीं होगा, बल्कि उसका उत्तराधिकार फिर इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 जो अंग्रेजों ने गैर हिंदुओं और गैर मुसलमानों के लिए लिखा था, वो वाला एक्ट लागू होने लगता है। तो कॉमन को तो जगह दी गई, बिना कुछ बताए, बिना कॉमन का शोर मचाए। अब तीसरी बात यह आती है कि क्या कॉमन सिविल कोड से मुस्लिम समाज को डरना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। मुस्लिम समाज के लोग मुझसे बताएं कि जो क्रिमिनल लॉ का कॉमन कोडिफिकेशन हुआ, जो प्रॉपर्टी लॉ का, एग्रीकल्चरल लैंड कैसे चलती है, यूपी रेवेन्यू कोड बना हुआ है। एग्रीमेंट कैसे चलता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना हुआ है। सेल परचेज कैसे होता है, गिफ्ट जो हम करते हैं, मुस्लिम लॉ में, जिस समय मुस्लिम लॉ बना था उसमें तो रजिस्ट्रेशन था ही नहीं। आज अगर हम प्रॉपर्टी को सेल करेंगे, परचेज करेंगे, रजिस्ट्रेशन जब कराना पड़ेगा। तो ये कहना कि कॉमन सिविल कोड हुआ ही नहीं है और होना जो बनने जा रहा है विवाह विषयक, संपत्ति विषयक, उत्तराधिकार विषय, बस वही कॉमन, वही केवल पर्सनल था और वो बन जाते, ये सब कॉमन है, ये ठीक नहीं है। कॉमन कोडिफिकेशन की व्यवस्था का प्रयास बहुत पहले से चल रहा है और सीक्वेंस वाइज चलता जा रहा है। आप एक बात और देख लीजिए, अभी देखिए पॉक्सो की बात कर लीजिए। पॉक्सो एक्ट में क्या लिखा है कि अगर लड़की 18 साल से छोटी है, उसकी सहमति से भी अगर कुछ किया गया तो अपराध है। हिंदू मुस्लिम दोनों कानूनों में लिखा है कि अगर पत्नी है, 15 साल से ऊपर उम्र है, यह मुस्लिम लॉ से ही लिया गया था रेप लॉ में, क्योंकि मुस्लिम लॉ में 15 वर्ष में लड़की को युवा मान लिया जाता है, उसको बालिग मानते हैं। 15 साल से 18 साल की उम्र की लड़की है, उसकी सहमति से पति संबंध बनाएगा, तब भी आज रेप लिख दिया गया है। तो कॉमन, कहीं मुस्लिम समाज विरोध करने नहीं आया, क्योंकि कहा नहीं गया कि कॉमन सिविल कोड है। अगर उसको बोल दिया जाता कि ये यूसीसी बन गया भाई, तो शरीयत में दखल हो गया, तो शायद सड़क पे आता। यानी दिक्कत इससे नहीं है कि क्या बदलाव हो रहा है, दिक्कत इससे कि नारा क्या लग रहा है। अब आते हैं उत्तराखंड के कॉमन सिविल कोड पर। मैंने उस पूरे एक्ट का पूरा अध्ययन किया है। अमर भाई, बड़े ताज्जुब की बात है कि इस कॉमन सिविल कोड के नाम पर जो उत्तराखंड सरकार ने बनाया है, उस पर तो सरकार की आलोचना होनी चाहिए। आपको मैं बता देता हूं कि वो क्या बनाए हैं। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, ये जो 4 हिंदू कोड लॉ बिल कहे जाते हैं, हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू दत्तक ग्रहण भरण पोषण अधिनियम, हिंदू आवश्यकता और संरक्षकता अधिनियम, इन चारों अधिनियमों को एक के बाद एक लिख दिया जाए, एज इट इज, जैसे का तैसे। उसमें से हिंदू शब्द हटा दीजिए और लिखते चले जाइए। उसी के साथ मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद अधिनियम भी लिख दीजिए।
उसका भी नाम हटा दीजिए, मुस्लिम शब्द हटा दीजिए। फिर आप मुस्लिम शरीयत ला में जो मुस्लिम विवाह के शर्तें हैं उनको भी लिख दीजिए, और जगह जगह ये लिख दीजिए कि इसमें सॉरी, जो जिसकी प्रथा रूढ़ी से लागू था वही उस पर लागू होगा, ये भी लिखते जाइए। यानी अगर मैं मुसलमान हूं तो मैं अपनी चचेरी बहन से विवाह कर सकता हूं, छूट तो वहां दी गई। और अगर हिंदू हूं तो चूंकि हमारे प्रथा में नहीं था तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो लिखा गया कि कोई अपनी चचेरी बहन से विवाह नहीं करेगा, लेकिन अगर प्रथा उसकी प्रथा मान्यता दे रही थी तो कर सकता है, तो छूट तो मिल गई। कैसा कॉमन है बताइए। वो ज्यों का त्यों केवल यूसीसी का नाम लगा करके वही बात लिखी गई है। बदलाव केवल एक है, केवल एक है, केवल एक है, और वो है कि जो मुस्लिम पुरुष 4 विवाह का अधिकार रखता था अब वो खत्म हो गया है। सिर्फ एक ऐसा बदलाव है जिसका अपवाद नहीं है कि मुस्लिम पुरुष जो 4 विवाह का अधिकार रखता था वो उसके पास नहीं है। आप कहेंगे कि नहीं, मुस्लिम पुरुष जो है तलाक का भी अधिकार रखता था, तो जो एक बार में 3 बार तलाक बोलता था वो तो पहले ही खत्म हो गया। लेकिन फिर भी तलाकुल सुन्नत का अधिकार था, 2 महीने में 3 बार तलाक बोलकर अधिकार था, तो वो भी बंद हो गया है। अब मुस्लिम पुरुष को भी मुस्लिम महिला की तरह ही अगर वो तलाक चाहता है पत्नी से तो अदालत जाना पड़ेगा। जैसे हिंदू पुरुष जाते हैं, जैसे क्रिश्चियन पुरुष महिला जाते हैं, जैसे हिंदू महिला जाती है, वैसे अब मुस्लिम पुरुष भी अदालत में जाएगा। तो भाई जब हिंदू पुरुष जा रहा है, हिंदू महिला जा रही है, मुस्लिम महिला जा रही है, क्रिश्चियन पुरुष जा रहे हैं, क्रिश्चियन महिला जा रही है, अन्य सभी लोग जा रहे हैं, तो अगर एक मुस्लिम पुरुष को भी कह दिया जाएगा आप भी अदालत में जाएंगे तो क्या दिक्कत होगी। तो अगर आप कहेंगे कि मुस्लिम शरीयत लॉ पे कितना असर पड़ा है, तो बेसिकली यही 2 अधिकार उसके सीज हुए हैं। जो एक समय पर 1 से अधिक पत्नियां, 4 तक पत्नी रखने का अधिकार था वो, और दूसरा जो उसको घर में ही तलाक देने का अधिकार था वो। अब ये दोनों ही अदालत में जाके दोष साबित करेगा तब। तलाक के अधिकार में एक बात और थी कि पति तलाक जब चाहे तब बोल सकता था, यानी उसके लिए कोई आधार बताने की जरूरत नहीं थी। पहले मुस्लिम कानून में उसको नहीं पसंद आया, उसने बोल दिया। समाज के लोग पूछेंगे तो उसके जो खराब लगेगा बता देगा, लेकिन वो कहीं अकाउंटेबल नहीं था। लेकिन जब आप कोर्ट में जाएंगे, चाहे महिला जाए या पुरुष जाए, पति जाए या पत्नी, उसको पहले आधार साबित करना पड़ेगा कि इसके अंदर ये दुर्गुण आ गया है, ये खराबी आ गई है, इस नाते विवाह नहीं चल सकता, और वो आधार कानून में लिखा हो, तब आपको तलाक मिल सकता है। तो अब मुस्लिम पुरुष का जो वो मनमाना अधिकार था, जो आज के 14 साल पहले था, वो सीज हो गया एक तरह से कहिए तो 2 ही ये बदलाव हुए हैं। अब आप जिन पत्रकार लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं, मैंने भी वीडियो कुछ लोगों की देखी है। किसी ने कहा है कि बिना लिंगायत संप्रदाय को पढ़े, बौद्धों को बिना जाने, जैनों को बिना जाने, तो मुझे लगता है कि लोग न तो संविधान पढ़े हैं और न ये एक्ट पढ़े हैं। पहले तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम में आप जाइए, वहां हर जगह लिंगायत, शैव और जितने भी अन्य छोटे छोटे पंथ हैं, सबकी प्रथाओं को जगह दी गई है। एक कॉमन कानून लिखा गया, फिर यह लिखा गया है कि प्रथाओं के अधीन रहते हो। जैसे आपको बताएं अमर जी कि मैं ब्राह्मण समाज से आता हूं। आज के प्रथा के अनुसार अगर हमारे यहां छुट्टम छुट्टा हम नहीं कर सकते। जैसे अगर पति चला गया छोड़कर पत्नी कहीं और विवाह कर ले, हमारे ब्राह्मण समाज में नहीं हो सकता, सवर्ण समाज में प्रथा थी ही नहीं। लेकिन जो नीचे तबका माना जाता है, उस समाज में क्या था, छुट्टम छुट्टा को माना गया था विवाह विघटन की प्रथा। तो उसे आज भी हिंदू विवाह अधिनियम में मान्यता मिली हुई है कि जिन समाजों में परंपरागत रूप से छुट्टम छुट्टा होता था, के माध्यम से विवाह समाप्त होता था, उसमें छुट्टम छुट्टा से भी विवाह समाप्त होगा। लेकिन जिनमें छुट्टम छुट्टा की प्रथा ही नहीं थी, उन्हें केवल अदालतों के जरिए ही खत्म करना होगा। आदिवासियों की प्रथाओं को लिए जगह मिली हुई है। तो जो नया ये यूसीसी बना है, इसमें भी हर जगह प्रथा को मान्यता दे दिया गया है। तो कहने के लिए वो कॉमन सिविल कोड का ठप्पा है, एक्चुअली वो एक अम्ब्रेला है जिसके नीचे फिर छोटे छोटे डिब्बे में सबके कानून रख दिए गए हैं प्रथाओं के नाम पर। ये बताइए, ये बात तो इतनी हो गई कि ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल, जी जी जी, जिला जिला कर यही है जी। लेकिन इसका विरोध जो है तमाम विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, इनकी क्या वजह है? देखिए, पहले तो विपक्षी पार्टियों को एक बात का स्पष्टीकरण देना पड़ेगा
कि जब संविधान में कॉमन सिविल कोड लिखा गया है तो ये विरोध क्यों करती हैं? या तो संविधान निर्माताओं को गलत साबित करें। आपको समाज को देखिए, एक तरह से कानून बनाकर बांधना और उसमें किसी एक समाज के कानून को सब पर थोपना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अच्छा, किसी एक समाज के कानून। एक सवाल और इसमें बनता है कि तमाम विपक्षी पार्टियां और बुद्धिजीवी लोग भी ये आरोप लगा रहे हैं, इससे जो है संस्कृति पर हमला होगा। क्या आपको किसी भी एंगल से, कानूनी एंगल से, खास करके जो है मैं लॉ के एंगल से जानने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या इसके किसी भी प्रावधान से क्या किसी भी संस्कृति पर हमला हो सकता है या हो रहा है? देखिए, मैं तो आपको बता रहा हूं अमर जी, मैं कहना चाहूंगा कि जिन बुद्धिजीवियों ने संस्कृति पर हमला मान लिया, तो मैं तो कहता हूं जितने लिखित कानून हैं वो बहुत सारे लोगों की संस्कृति पर हमला है। संस्कृति किसे कहते हैं? गरीबों की अपनी एक संस्कृति होती है, अमीरों की अपनी होती है, बाहुबलियों की अपनी एक संस्कृति होती है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि अगर किसी गरीब झोपड़पट्टी वाले और समाज में जिसे नीचे माना गया है, कोई मेरे शब्द को बुरा मत मानना, सामाजिक सच्चाई पर मैं बात कर रहा हूं, समाज में जो नीचे माना गया है उस परिवार की बेटी को कोई दबंग आदमी, ऊंचे समाज का आदमी जाके छेड़ दे, तो कितने लोग उससे कहने जाएंगे कि अरे तुम्हें तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए, तुम्हारी बहन को छेड़ दिया। यही उल्टा वायस वर्षा कर दीजिए, उस झोपड़पट्टी के बगल वाली झोपड़पट्टी का आदमी निकल के जाएगा, उनको बोलेगा अरे इतने बड़े आप हैं साहब, आपकी बहन को छेड़ दिया, वो आपकी बहन उससे प्यार कर रही है, उसको गोली मार दीजिए। समाज, ये तो संस्कृति है, ये भी तो संस्कृति है ना, कि जिसको सब लोग माने कि इनका व्यवहार यही होना चाहिए, वही संस्कृति है। डीपी यादव के 2 बेटों ने अपनी बहन की प्रेमिका को डुबोकर क्यों मारा? वो मारना ही तो संस्कृति था कि हमारी बहन से कोई कैसे प्यार कर लेगा, केवल भाइयों को हक है प्यार करने का। कहने का मतलब है कि आप संस्कृति कहते किसको है, पहले ही बताइए आपकी कौन सी संस्कृति है जिस पर हमला हो गया। तो अगर आप अपनी संस्कृति पर कॉमन सिविल कोड को हमला मान रहे हैं तो पहले तो स्पष्ट बताइए कि इसका कौन सा प्रावधान आपकी कौन सी संस्कृति पर हमला है। जैसे एक सज्जन ने कहा है कि आदिवासियों की संस्कृति पर हमला, तो इस पर 2 जवाब है। पहला जवाब तो एक, उसमें स्पष्ट रूप से जौनसारी, भुटिया, भुक्ता, जितनी भी आदिवासी जातियां हैं उत्तराखंड की, उनको एक्सक्लूड किया गया है, उन पर वो कानून लागू ही नहीं है। तो अध्ययन ही नहीं किया था उन्होंने, लेकिन बोल दिया। दूसरी बात यह है, तो फिर सवाल इसमें ये उठ जाता है, जब उनको एक्सक्लूड ही कर दिया गया तो कॉमन कहां से रहा? नहीं, अभी रुक जाइए। नहीं था तो इसीलिए तो मैंने कहा कि तो बनाने वालों की आलोचना होनी चाहिए, लेकिन ये लोग खुद पढ़े हैं नहीं, इनको तो केवल वोट बैंक की राजनीति कर देनी है। मुझे एक सबसे बड़ी चिढ़ हो जाती है कभी कभी कि एकदम यूनिफॉर्म एक नारा लगाया जाता है, SC ST OBC माइनॉरिटी। ये क्या है भाई? ये ध्रुवीकरण नहीं है। ये क्यों आप इस तरह की बात कर रहे हैं? कोई एक मूल्य निर्धारित करिए, उस मूल्य पर जो लोग चले वो ठीक है, जो न चले उसको खराब मानिए। यह संभव है कि किसी एक समाज के ज्यादातर लोग उस मूल्य पर चलेंगे, किसी दूसरे समाज के कम लोग उस मूल्य पर चल पाएंगे, तो फिर वो एक चिंता का विषय होगा, चिंतन का विषय होगा, भाई वो समाज इस पर क्यों नहीं चल रहा है। फिर उसको आप ठोक कर, पीट कर, मनाकर, समझाकर, दबाव डालकर रास्ते पर ले आइए। तो मैंने कहा उसके 2 जवाब हैं। एक जवाब तो यही था कि आदिवासियों को तो एक्सक्लूड किया गया है, और दूसरा मेरा जवाब है कि तो क्या आदिवासियों की सारी संस्कृतियां संवैधानिक हैं? तो झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है जहां एक लड़की की शादी जितने भाई होंगे सबसे होती है, वो सभी भाइयों से उसका विवाह होता है। हिमाचल प्रदेश में एक गांव है जिसको द्रौपदी का गांव कहा जाता है, वहां भी दूल्हे के सारे भाइयों से विवाह होता है। दूल्हा एक है ही नहीं है, जितने भाई हैं सबसे विवाह होता है पत्नी का, सारे बच्चे सबके माने जाते हैं। तो अगर वो कहेंगे कि उनकी संस्कृति जिंदा रहनी चाहिए, तो फिर मैं खड़ा होकर कहूंगा कि भाई हमारे पूर्वज तो जितना चाहे उतना विवाह करते थे, आपने क्यों प्रतिबंध लगाया हुआ है? हमारी महिलाएं तो आपसे नहीं कहने गई थी। हमारे घर में तो हमारी दादी माई सब लोग चाहेंगे कि जो अछूत समाज है उसका लोटा न छूने दिया जाए। फिर आप हमको क्यों अपराधी घोषित कर रहे हैं? फिर क्या कहेंगे आप जरा बताइए। कानून जो है शादीशुदा पुरुष को भी किसी अन्य महिला से सहमति के आधार पर संबंध बनाने की इजाजत देता है। संस्कृति में यह प्रतिबंधित है। तो संस्कृतियों का बचाव कानून कहां तक करेगा, कहां नहीं करेगा, यह भी समय के मूल्य निर्धारित करते हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि संविधान समानता की बात करता है,
फिर आप समान कानून बनाने के खिलाफ खड़े हो जा रहे हैं। ये ठीक नहीं है। चर्चा ये होनी चाहिए अमर जी कि समानता के नाम पर कानून क्या बनना चाहिए। क्या समानता के नाम पर यह बनना चाहिए कि क्योंकि मुस्लिम पुरुष को 4 विवाह का अधिकार है, सभी पुरुषों को 4 विवाह का अधिकार दे दिया जाए, या यह बनना चाहिए कि हर एक पुरुष को 1 विवाह का अधिकार हो, या यह हो जाए कि सबको 2 विवाह का अधिकार हो, या यह हो जाए कि भाई विवाह तो एक समय पर एक ही करोगे, संबंध कहीं रख सकते हो। तो अब इसमें जो है धर्म को छोड़ करके जब हम तर्क पर आएंगे, मनुष्यता पर आएंगे, तो बातें निकल के आएंगी। इसमें हम ये समझ सकते हैं कि हो सकता है कि पंकज त्रिपाठी इतने नैतिक हों कि इनके एक पत्नी है, बिल्कुल सही से रह रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि दूसरा कोई ऐसा हो कि अगर उसको बांधा जाएगा तो पत्नी का मर्डर भी कर देगा। तो समाज में ही वैसे लोग भी, सबको सोच करके कानून बनाइए। तो इसी नाते जब कानून निर्माताओं ने कानून बनाया तो उन्होंने कहा भाई एक समय पर एक ही पत्नी होगी, लेकिन फिर ब्लैंकेट को, कंबल को इतना टाइट नहीं कर दिया कि वो पत्नी को मार ही डाले। कह दिया ठीक है, तुम अगर विवाह से बाहर संबंध बनाना चाहते हो तो बनाओ, गलत माना जाएगा। पत्नी को छोड़ दोगे तभी मेंटेनेंस देना पड़ेगा, पत्नी को तलाक का अधिकार मिल जाएगा, लेकिन इसके संबंध बनाने पर हम नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि अगर रोकेंगे तो ये मर्डर भी करने लगेगा। कभी इस पर अध्ययन हुआ कि कितनी पत्नियां इसलिए मारी गई हैं क्योंकि उनका पति कहीं और संबंध बना रहा, रोक रही हैं, तो उसको कैसे रोकेंगे आप? मोरालिटी और संस्कृति के नाम पर आप कहां तक रोकेंगे? नहीं रोकेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि इसकी छूट मिलनी चाहिए, लेकिन ये निर्धारित कौन करेगा? किस आधार पर आप निर्धारित करेंगे? तो यहां पर जो मुस्लिम समाज पहले विरोध करता है, मुस्लिम समाज के विरोध का तो कोई तुक नहीं बनता है, क्योंकि हिंदुओं में इतनी डाइवर्सिटी है कि कॉमन सिविल कोड का सबसे पहला विरोध तो हिंदू समाज से हो जाएगा। हम लोगों के यहां भांजी बेटी से भी पवित्र मानी जाती है कि नहीं है? उसको एक तरह से पूज्य भी मान लेते हैं। बेटी तो बेटी है ही है, लेकिन भांजी तो और पवित्र हो जाती है, बहन की बेटी। आंध्र प्रदेश में हिंदू समाज में प्रथा है कि मामा अगर 15 साल बड़ा भी है तो भी भांजी से शादी कराई जाएगी। सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है। माना जाता है कि इस परिवार से एक बेटी वहां गई तो वहां से लाई गई। और आज भी प्रथा के नाम पर हिंदू विवाह अधिनियम में उसको मान्यता मिली हुई है। मामा भांजी का विवाह पहले प्रतिबंधित है, सपिंडता में आता है, फिर कहा गया कि यदि प्रथा मान्यता देती है तो हो सकता है। हां, नाना नतनी का एक आदमी विवाह किया था वहीं पर, क्योंकि वो प्रथा में भी नहीं था, तो उसको दंडित भी किया गया और विवाह को शून्य किया गया। तो आप समानता की बात करते समय किसी एक संस्कृति को मत थोपिए, यह कहा जाएगा कि फला की संस्कृति को मत थोपिए। लोगों को यह पता नहीं है अमर जी, मुस्लिम महिलाओं को जो अधिकार कुरान में मिले थे, कुरानिक अधिकार की बात मैं कर रहा हूं, उत्तराधिकार में उसको समझाना पढ़ाना बहुत कठिन होता है। वुड्रो विल्सन ने लिखा है कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कानून लिखा हुआ है जो मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में संपत्ति मिली हुई है। हिंदुस्तान का कोई मुसलमान अपनी बेटियों को तो हक ही नहीं देता, क्योंकि वो यहां की संस्कृति से चलता और संस्कृति में बेटियों को हिस्सा नहीं मिलता था। मुस्लिम कानून में लिखा है, कॉमन कानून में भी मिल गया, लेकिन संस्कृति में नहीं लिखा हुआ, इस नाते नहीं दे रहे हैं। संस्कृति चूंकि हिंदुस्तान वाले अपना लिए, जहां बेटियां विदा हो गई तो गई। आज ही के अखबार में पढ़ लीजिए, दहेज के लिए उसने तलाक दे दिया, जबकि दहेज प्रतिबंधित इस्लाम में तो था ही नहीं, गई दहेज। वहां तो उल्टा संपत्ति देकर विवाह किया जाता था, जिसको महर कहते हैं। पहले उसको भाई बाप लेते थे तो बेमेल विवाह करते थे, बुढ़े लोगों को बेच देते थे बेटियां। मोहम्मद साहब आए, उन्होंने देखा कि अगर इनको संपत्ति पैसा मिलता इसीलिए सब बेच देते हैं, तो ये पैसा बेटी को ही दिला दिया जाए, और बेटी खुद के लिए तो खुद को बेचेगी नहीं, तो उसी को मेहर का नाम दिया गया। बाद में लोग क्या कर दिए, मेहर तुम्हारा पति के मरने पर मिलेगा, बेचारी मेहर पाती ही नहीं है मुस्लिम महिलाएं, संस्कृति के नाम पर आ गया ना। तो इस पर तर्क जो है ना, बाइनरी में नहीं होनी चाहिए। दरअसल अमर जी, मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैं ये देख रहा हूं कि मीडिया का चरित्र ऐसा हो गया है कि या तो मोदी के समर्थन में या मोदी के विरोध में है। एकदम अजीब सा इस समय मीडिया बन गया है, एकदम दो धड़े में बढ़ गया है। और मैं तो चाहता हूं कि जो मोदी के आलोचक लोग हैं, मैं उनको ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसा करके आप मोदी जी के पक्ष में खड़े हैं। पूछिए कैसे? जब आप भी अपनी विश्वसनीयता वहीं पहुंचा दिए जहां उनके समर्थक वाले पहुंचा दिए थे, तो इससे तो सरकार को लाभ मिलेगा, क्योंकि मोदी जी सरकार में है। बिल्कुल। आप उसका एक अध्ययन करिए।
और यूसीसी का जो मुस्लिम समाज में विरोध है, तो आपको मैं और बता दूं एक बात अमर जी, जब भी किसी समाज की महिलाओं को अधिकार दिया जाता तो समाज आगे बढ़ता है। लोगों को यह पता नहीं है कि इस्लाम क्यों आगे बढ़ा था मोहम्मद साहब के समय में। भाई 7वीं सदी में इस्लाम की उत्पत्ति होती है और 10वीं सदी तक ये पूरे दुनिया में छा जाता है। क्यों छाता है? उस समय के समकालीन सभी समाजों को पढ़ लीजिए, मुस्लिम महिलाओं को सर्वाधिक अधिकार उस समय की तुलनात्मक रूप से मिले हुए थे। जो समाज महिलाओं को अधिकार देगा और सुरक्षा और वैज्ञानिक विचार पर आगे चलेगा, वो आगे बढ़ जाएगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। जो अपनी महिलाओं को, क्योंकि महिलाएं अंकुश लगाती हैं। महिलाएं चाहे प्रेमिका के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, मां के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, मनुष्य को, पुरुष को संयमित रखने में काम आती हैं। अगर उनको आप दरबे में बंद कर दिए तो आपको जो अंकुश लगाने वाले उपकरण है आपने वो खत्म कर दिया। तो फिर क्या होगा? जो सामंती होगा, जो बाहुबली होगा, उस भोगेगा, भोगने के लिए अन्याय करेगा, हिंसा करेगा। फिर उसी अन्याय को चूंकि बाहुबली होकर के स्थापित करेगा तो अन्याय ही संस्कृति बनेगी। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है, इसको, इस परिचर्चा को हम लोग यहाँ कंप्लीट करते हुए मैं एक कंक्लूजन के फॉर्म में ये पहुंच रहा हूं कि क्या उत्तराखंड सरकार जल्दबाजी में यूसीसी ला रही है? चाहे मान मिले कि वो बेहद बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लिए इसको जितना जागरूक करना चाहिए था लोगों को, जितनी बातें रखनी चाहिए थी, सरकार को समझानी चाहिए थी, वो सब चीजें उतनी नहीं हो पाई, जिस कारण ये विरोध ज्यादा है। जी हां, आपकी बात से मैं सहमत हूं। मैं ये जानता हूं कि बीजेपी का एक मुद्दा रहा है यूसीसी, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। बीजेपी इसको यूसीसी के कवर अप में सारे पुराने कानून ही ला रही है 2 संशोधनों के साथ, लेकिन यूसीसी नाम उसको इसलिए दे रही है क्योंकि उसको यह पता है कि बिना पढ़े ही शेष पार्टियां मुस्लिम समाज के नाम पर उकसाएंगी और इससे हिंदू कहेगा हिंदू मुस्लिम। उसने कुछ बदला नहीं है, लेकिन वो उनको ये पता है, जैसे है ना कि लाल कपड़ा दिखाएंगे तो सांड चिढ़ जाएगा। तो ये उस तरह से है, उसमें कहीं कुछ नहीं है। बहुत अच्छा होता कि इसको वोट बैंक की राजनीति से परे ले जाकर, वोट बैंक की राजनीति की कीमत क्या चुकानी पड़ी है देश को? 58 साल की उम्र में शाहबानो बेगम के पति ने उसको तलाक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 1973 में इंदिरा जी ने जो कानून बनवाया है उसमें लिखा है कि हर तलाकशुदा पत्नी को, चाहे किसी भी धर्म की हो, पति से भरण पोषण पाने का अधिकार होगा। वो कहां जाएगी? सुप्रीम कोर्ट ने उसी आधार पर फैसला दिया कि उसका पति मोहम्मद अहमद जो है वो उसको मेंटेनेंस दे, भरण पोषण दे। कुछ लोगों ने उकसा दिया, धर्म के नाम पर कुछ लोग उकस गए, हमारे धर्म में हस्तक्षेप है, शरीयत का उल्लंघन है। अरे भाई, जब शरीयत बनी थी तब भी मोहम्मद साहब ने कहा था कि इद्दत तक उसका भरण पोषण करना। उस समय तो लोग पहले ही फेंक देते थे, उन्होंने इतना तो प्रतिबंध लगाया। सीआरपीसी कुरान की दिशा में और आगे बढ़ा। कुरान में कहा गया इद्दत तक देना, कुरान में नहीं कहा गया उसके बाद मत देना, इद्दत तक जरूर देना, यह कहा गया। सीआरपीसी कह रहा है कि जब तक उसका और कहीं ठिकाना ना हो जाए तब तक देना। क्या इसमें बुराई है भाई? लेकिन लोग खड़े हुए और राजीव गांधी सरकार ने बिना कुछ अध्ययन कराए मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम पारित करवाया। अमर जी, कानून में लिखा है मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण, और संरक्षण कितना घटिया तरीके से किया गया। उसमें कुरान का भी अपमान हुआ और मुस्लिम महिला का भी। उसमें लिखा गया कि अगर कोई पति पत्नी को तलाक देता है, चाहे पत्नी का दोष हो, पति का दोष, इससे कोई मतलब नहीं, उसको तलाक का अधिकार है पति को, तो इद्दत तक ही वो भरण पोषण करेगा, क्योंकि शरीयत में यहीं तक करना है। इद्दत अवधि के बाद वह महिला यदि उसकी संतानें भरण पोषण देने लायक है तो उनसे भरण पोषण लेगी। यदि वो संतान भरण पोषण करने लायक नहीं है या है लेकिन कर नहीं रही है तो अपने माता पिता के पास जाएगी, उनसे भरण पोषण मांगेगी। यदि वो करने लायक नहीं है या है लेकिन कर नहीं रहे हैं तो फिर अपने उन नातेदारों से मांगेगी जो उसके मरने पर उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। आप बताइए अमर जी, अध्ययन कराया गया कि कितनी तलाकशुदा महिलाओं के पास कितनी संपत्ति रहती है, लेकिन कानून में लिख दिया गया। और जिन रिश्तेदारों को आप भरण पोषण के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे थे, क्या शरीयत में वो जिम्मेदार कभी थे? ये शरीयत का उल्लंघन नहीं था। लेकिन न तो कठमुल्ले पढ़े और न हमारे देश के नेता पढ़े।
फिर इसके बाद और सुनिएगा, फिर लिखा गया कि यदि कोई नातेदार सक्षम न हो या हो लेकिन देने को तैयार न हो तो वह उस इलाके के वक्फ बोर्ड से भरण पोषण मांगेगी। उसे भिखमंगा बना दिया गया। एक आदमी को आप बचा रहे हैं जो उसका पति है, शेष का तो कोई दोष भी नहीं है, शेष ने तो उसके साथ जीवन भी नहीं जिया, लेकिन आप उनके दरवाजे पर उसको घुमा रहे हैं जिसकी न तो शरीयत में कोई जिम्मेदारी थी न समाज में। लेकिन क्योंकि कुछ लोगों ने शरीयत का नाम देकर के भरण पोषण देने से मना किया पति को, तो संसद ये तो कहेगी नहीं कि भरण पोषण नहीं करना है। अच्छा, ये लोग क्या चाह रहे हैं, पति न दे, हाँ ठीक है, तो ऐसा करो कि इनको दिला दो। अब फिर कठमुल्ले भी खुश, वो कठमुल्ले फिर शरीयत नहीं उठाए, वो कुरान नहीं उठाए कि अब जो लिख दिए तो कुरान का 100 गुना उल्लंघन हो गया। बाद में अभी भी वो कानून है। अब आप बताइए नाम क्या है, मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण। आप बताइए संरक्षण हुआ कि चीरहरण हुआ? एक जगह वक्फ बोर्ड ने मना कर दिया भरण पोषण करने से, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप अंतिम संरक्षक हैं इसके, आप मना नहीं कर सकते, आपको देना ही पड़ेगा, वो भिखारन नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह से व्याख्या करके रास्ता निकाला और आज भी अब पति को उस कानून के बावजूद भी एक रास्ता निकाल दिया अपने निर्णय के जरिए। और अभी भी मुस्लिम पति अगर तलाक देता है तो तलाकशुदा पत्नी को इद्दत के बाद ही भरण पोषण देना पड़ता है। समझ में नहीं आ रहा है कि जिन महिलाओं की सुरक्षा के लिए मोहम्मद साहब ने अपने जमाने में इतना संघर्ष झेला था, आप उन्हीं महिलाओं को अधिकार देने के खिलाफ खड़े हो जा रहे हैं उसी मोहम्मद साहब के नाम पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। ये था हमारा यूसीसी विशेष, ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल। क्या ये विवेचना योग्य है? क्या जो विरोधी समाज के लोग हैं, जो यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, मैं किसी पक्ष विपक्ष और मुस्लिम की बात ही नहीं कर रहा हूं, तमाम ऐसे लोग जो यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, क्या वे महिलाओं को अधिकारों से वंचित रखना चाहते हैं? मैं यहाँ केवल ये सवाल उठाकर छोड़ रहा हूँ। वे भी आत्मचिंतन करें, हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें। अमर जी, एक बात छोटी सी छूटी है, एक बात जी जी जी। अगर जैसे अभी उत्तराधिकार की बात थोड़ी सी एक लाइन की बात है, छोड़ दें, बची हुई है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बन जाने के बाद बेटे और बेटी को बराबर अधिकार मिलता है, लेकिन मुस्लिम कानून चूंकि पहले समय का अपने समय में प्रोग्रेसिव था, वहां अगर एक पिता की मृत्यु हो गई, उसका एक बेटा एक बेटी 2 बचे, तो 3 हिस्सा लगेगा, 2 हिस्सा बेटे को मिलेगा, 1 हिस्सा बेटी को मिलेगा। कहीं भी जहां एक समान स्तर पर भाई स्त्री पुरुष दोनों हैं, जैसे कोई पुत्र मर गया, उसके माता पिता बचे, तो पिता को 2 हिस्सा मिलेगा, मां को 1 हिस्सा मिलेगा, बेटे को 2 हिस्सा मिलेगा, बेटी को 1 हिस्सा मिलेगा। यह मुस्लिम कानून है जो बेटियों को कम अधिकार देता था। अपने समय में तो आगे था, क्योंकि जब कोई अधिकार ही नहीं था तो ज्यादा था। यह माना गया कि पुरुष का खर्च ज्यादा होता है, लेकिन अब जब लिंग भेद खत्म हो गया, समानता हो गई, तो यह कानून बदलेगा कि नहीं बदलेगा शरीयत कानून का, कि भाई बेटा बेटी एक समान है, दोनों को बराबर हिस्सा देना पड़ेगा। तो यह भी एक बदलाव हुआ उस कानून में। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। अपना विरोध भी जो है शालीन तरीके से दर्ज कीजिए, उस पर भी विचार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।